नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एसपी ब्लॉग्स पर। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो उन देशों को लेकर के है जिन देशों ने इंडिया को फिर से सस्पेंड किया था थोड़े समय के लिए, लेकिन अब उन्होंने समय को एकदम से उस टाइम तक बढ़ा दिया है कि जब तक कोई नया आदेश नहीं जारी होता तब तक के लिए। तो 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया को फिर से बैन कर दिया है, वो भी अनिश्चित काल तक के लिए। उधर इंडिया के लिए कौन कौन से देश से चार्टर्ड फ्लाइटें चल रही हैं कि नहीं चल रही है, या वो खाली वंदे भारत मिशन चल रहा है, इसको मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इंडिया को 2 देशों ने ऑक्सीजन की फिर से मदद की है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसको मैं शेयर करूँगा कौन कौन से देश हैं। उसके साथ साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया, सऊदी में और इंडिया में कोरोना के क्या अपडेट हैं, इसको मैं आपको शेयर कर देता हूँ। लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक लाइक तो पहले कर ही दीजिए, क्योंकि वीडियो ही इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना, पूरी वीडियो देखेंगे जब भी बात समझ में आएगी। चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन से देश हैं जिन्होंने इंडिया की ऑक्सीजन को लेकर के मदद की है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूं। यहाँ पर कुवैत का, जो कि इंडियन एम्बेसी ने ट्वीट किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कुवैत का स्क्रीनशॉट है। कुवैत ने 40 मेट्रिक टन इंडिया को ऑक्सीजन की सप्लाई की है, बहुत अच्छी बात है। उसे सऊदी ने 80 मेट्रिक टन किया था, लेकिन कुवैत ने 40 मेट्रिक टन का ऑक्सीजन का जो सप्लाई किया है। उसके साथ साथ में 500 ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कुवैत से गई हुई है, जो कि कोलकाता बंदरगाह पे उतरेगा। यहाँ से कुवैत की सरकार ने अच्छी मदद की है, सऊदी की सरकार ने भी किया था, कुवैत के ने भी किया है। उसके साथ साथ में आपको मैं एक दूसरा स्क्रीनशॉट में शेयर करना चाहूँगा, यूएस का है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूएस ने भी 545 गैस सिलेंडर के जो गैस सिलेंडर भेजे हैं, ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर होते हैं, 545 सिलेंडर भेजे हैं इंडिया को ऑक्सीजन के लिए। क्योंकि सबको पता है इंडिया में ऑक्सीजन की वजह से, कोरोना की वजह से ज़्यादा लोग परेशान हैं और महामारी फैली हुई है। तो इन 2 देशों ने बहुत अच्छा काम किया है, जो कि इंडिया को सपोर्ट किए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज के डेट में फिर से कुवैत का भी नाम आया हुआ है, यूएस का नाम आया हुआ है। तो इन लोगों ने इंडिया की इस तरीके से मदद की है। बात करें अगर इंडिया में कोरोना के अपडेट को लेकर, कोरोना के कितने केसेस आए हैं, तो आपको यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट के जरिए मैं दिखाना चाहता हूँ। 3,57,229 केस आए हैं आज की डेट में इंडिया में, मतलब 3 लाख। ये है कि कम हो रहा है 3-4 दिन की अपेक्षा। आज तक भर में लगभग 40,000 लोग कम निकलना शुरू हुए हैं। 4,02,000 था, उससे घटते घटते 3,57,000 तक पहुँच चुका है। रिकवरिंग भी ठीक ही हुआ है, 3,20,289 लोग रिकवर हुए हैं। इसमें काफ़ी हद तक रिकवरिंग भी चालू है। अब दोस्तों मैं शेयर कर देता हूं आप लोगों को सऊदी अरब में कोरोना के अपडेट को लेकर के, क्योंकि ये भी जान लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसे भी आप जानते हैं तो आपको थोड़ी सी आपके दिल में आशा की किरण जागती रहेगी। तो सऊदी अरब के आज का कोरोना का अपडेट आप यहाँ देख सकते हैं। 999 यानी कि 999 केस एक दिन में। ये तो कम हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो किसी दिन बढ़ता है, किसी दिन घटता है, लेकिन यहाँ का रिकवरिंग जो है वो काफ़ी हद तक ठीक है। जितने निकलते हैं उससे ज़्यादा ठीक हो जाते हैं। 999 केस निकला है, लेकिन 1005 लोग रिकवर भी हुए हैं। दोस्तों बहुत से भाइयों का सवाल भी था और आज हमको ये अपडेट मिल भी गया कि कौन कौन से देश से इंडिया के लिए चार्टर्ड फ्लाइटें चल रही हैं, क्योंकि उनका कहना था कि कुछ लोग ऐसा बताते कि चार्टर्ड फ्लाइटें बंद होने वाली हैं या बंद हो चुकी हैं इंडिया में कोरोना को लेकर के। चार्टर्ड फ्लाइटें नहीं चल रही हैं, खाली वंदे भारत मिशन की फ्लाइटें चल रही हैं। तो ये बात गलत है। मुझे आज इस चीज़ पे एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक ट्वीट भी मिला, जिसको मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा और क्लियर कर देता हूं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस का। तो यहाँ पर चार्टर्ड फ्लाइटें कौन कौन से देश से अवेलेबल हैं, कार्गो की फ़्लाइटें कौन कौन से देश से अवेलेबल हैं, यानी चल रही हैं। तो कार्गो की फ़्लाइटें जो अगर बात करें तो हर देश से चल रही है, जिस देश से चार्टर्ड फ्लाइटें हैं या नहीं भी हैं, या जिस देश से फ़्लाइटें बैन भी हैं उस देश से भी कार्गो की फ़्लाइट चल रही है। लेकिन इस टाइम में इंडिया के लिए चार्टर्ड फ्लाइटें अगर बात करें तो साउथ एशिया, गल्फ मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया यानी गल्फ मिडिल ईस्ट जो आता है, ये सऊदी, दुबई, ये सब आते हैं। ठीक है, तो इन सब जगहों से फ्लाइटें चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनके जरिए आप इंडिया जा सकते हैं, खाली वंदे भारत मिशन ही आपका सहारा नहीं है। ठीक है, तो इनके जरिए आप इंडिया जा सकते हैं। चार्टर्ड फ्लाइटें कहीं से नहीं बंद हैं, कार्गो की फ़्लाइटें कहीं से नहीं बंद हैं। जहाँ से चार्टर्ड फ्लाइटें चल रही थी अभी भी वैसे चल रही हैं। जहाँ से वंदे भारत मिशन की चल रही थी वैसे चल रही है, जहाँ से एयर बबल की फ़्लाइटें चल रही थी वो चल रही हैं वैसे की वैसे ही। अब बात कर लेते हैं कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने फ़्लाइटों को बैन कर दिया है अनिश्चित समय तक के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको गल्फ हिंदी न्यूज़ का एक
स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर इन्होंने बताया संयुक्त अरब अमीरात यानी कि दुबई से यूएई ने अरब अमीरात ने भारतीय लोगों के प्रवेश पर अनिश्चित काल के लिए लगा दिया प्रतिबंध, नहीं मिलेगा कोई एंट्री अब। यानी कि अब इस टाइम में इन्होंने 14 मई तक के लिए सस्पेंड किया था फ्लाइटों को। बीच में तो ये हुआ था कि 14 मई के बाद में इंडिया से दुबई के लिए फ़्लाइटें खुल जाएंगी, लेकिन इसके लिए इस टाइम में फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया है कोरोना काल को लेकर के कि इस टाइम में अभी इस इंडिया से दुबई कोई भी आदमी नहीं आ सकता है। इंडिया से फ़्लाइटें दुबई इंडिया के आदमियों को लेकर नहीं आ सकते हैं। हालांकि दूसरा विकल्प दिया गया है कि आप अदर दूसरे देश से हो करके दुबई आ सकते हो, जहाँ पर आपको क्वारंटाइन वगैरह होगा, जैसे सऊदी आने के लिए होता था या अदर देशों में तीसरे देश में जाने के लिए होता था, उस तरीके से आप दुबई भी जा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट इंडिया से दुबई आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर सारा कुछ हुआ है तो उन लोगों के लिए 3-4 लोगों के लिए ऐसा है जिनके लिए छूट भी है, वो लोग इंडिया से डायरेक्ट दुबई जा भी सकते हैं उसी फ्लाइट में जो फ्लाइट वहाँ के लोगों को लेने के लिए जाएगी उन सब जगहों पर। तो यहाँ पर जो यूएई के सिटीजन हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, नागरिक हैं, वो भी जा सकते हैं इंडिया से। उसके बाद में डिप्लोमेट्स जो हैं उन लोगों के लिए भी, ऑफिशियल जो काम करने वाले हैं वहाँ के, वो लोग भी जा सकते हैं, गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा होल्डर्स भी, और फ्लाइट और बिजनेसमैन भी, फ्लाइट भी जाएंगे, बिजनेसमैन भी लोग जा सकते हैं। ये चीज़ लगी है खाली नॉर्मल लोगों पर, सीधी सी बात अगर की जाए तो जो मजदूर लोग हैं उन पर ये चीज़ लगा हुआ है। बिजनेसमैन जा सकते हैं, फ्लाइट जा सकती है, ये जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, लेकिन खाली नॉर्मल आदमी नहीं जा सकता है। तो इसके लिए समय बढ़ा दिया गया है। कब तक ये रहेगा इसका कोई पता नहीं। जब तक कोरोना का स्थिति इंडिया में ठीक नहीं होता तब तक इंडिया से दुबई के लिए फ़्लाइटें अभी इस टाइम में नहीं चलेंगी। दोस्तों यूएई ने ही नहीं खाली सस्पेंड कर दिया है, यूएई ने तो सस्पेंड किया है इंडिया की फ़्लाइटों को, साथ साथ में ओमान और यूएस ने भी यानी यूके ने भी इस फ़्लाइटों को सस्पेंड कर दिया है इंडिया की। जो इंडिया से डायरेक्ट आप ओमान भी नहीं जा सकते हैं, इंडिया से डायरेक्ट आप यूके भी नहीं जा सकते हैं। तो इन सब जगहों के लिए भी फ्लाइटें सस्पेंड कर दी गई। उसके साथ साथ में आपको दूसरा है ओमान एक्सटेंड ट्रेवल बैन ऑन इंडिया पाकिस्तान, यानी ओमान ने इंडिया को ही नहीं डायरेक्ट साथ साथ में पाकिस्तान को भी बैन कर दिया है। तो इस टाइम में अगर आप इंडिया पाकिस्तान से हैं तो ओमान भी आप नहीं जा सकते हैं। यूएई तो इंडिया के लिए पहले बैन कर ही चुकी है। इन लोगों ने इस टाइप से बैन किया है कि इसका कोई टाइम नहीं रखा है कि 1 हफ्ते बाद खोल देंगे, 10 दिन बाद खोल देंगे या 15 दिन बाद, ऐसा कुछ नहीं। ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक इंडिया में स्थिति सुधरेगी नहीं, तब तक। पहले तो सऊदी ही आने के लिए लोग मर रहे थे, ये देश वो देश जाने के लिए। अब दुबई भी जाने के लिए लोग परेशानियां उठानी पड़ेगी। काफ़ी हद तक दुबई ने नहीं बंद किया था अब तक, इतने कोरोना की स्थिति बिगड़ने के बावजूद भी। लेकिन इंडिया में जिस तरीके से कोरोना की स्थिति है उस चीज़ को लेकर के दुबई ने भी, ओमान ने भी, यूके ने भी, यूएस ने भी, इन सारे देशों ने फिर से इंडिया को बैन कर दिया है। तो चलते चलते आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी उपलब्ध होती है जो कि और भी लोगों को तक पहुंचना चाहिए तो आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर यहाँ पर एसपी ब्लॉग्स के नाम से लिखा हुआ आता है, इसको सर्च करेंगे तो इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। वहाँ पहुँचने के बाद में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद में साथ साथ आपको मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा, जिसकी वजह से आपको अगर कोई सूचना मिलती है तो उसे आप हमारे साथ शेयर कर सकें। उसके बाद में उसको मैं और भी लोगों तक पहुंचा सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका वीडियो पर बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।